भीष्म पितामह की अमर प्रतिज्ञा। बहुत समय पहले हस्तिनापुर नाम का एक बड़ा राज्य था। इसी राज्य में राजा शांतनु और देवी गंगा के घर एक बेटे का जन्म हुआ, देवव्रत। छोटे से ही देवव्रत बहुत ही समझदार, शूरवीर और नीति के पक्के थे। एक दिन राजा शांतनु को एक सुंदर स्त्री से प्रेम हो गया। उसका नाम था सत्यवती। लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रख दी, राजा तभी सत्यवती से शादी कर सकते हैं जब उनके होने वाले बच्चे ही सिंहासन के उत्तराधिकारी बनेंगे। यह सुनकर राजा दुखी हो गए, क्योंकि उनके पास तो पहले से ही देवव्रत जैसा योग्य बेटा था। अपने पिता का दुख देखकर देवव्रत ने एक महान वचन लिया। उन्होंने कहा कि वे कभी भी सिंहासन नहीं लेंगे और जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, ताकि उनके कोई बच्चे न हों और सत्यवती के बच्चों को कोई खतरा न हो। इस कठिन प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म नाम मिला, यानी भयानक वचन लेने वाला व्यक्ति। इसके बाद भीष्म पितामह ने जीवन भर हस्तिनापुर की सेवा की। वे एक महान योद्धा, बुद्धिमान सलाहकार और धर्म के रक्षक थे। फिर आया महाभारत का युद्ध। इस युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति बने। उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। लेकिन युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को आगे खड़ा कर दिया। भीष्म ने कहा था कि वे किसी स्त्री या स्त्री रूप वाले पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। शिखंडी को देखकर उन्होंने अपने हथियार नीचे कर दिए और तभी अर्जुन ने उन पर लगातार बाण बरसाए। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर गिर पड़े। वे तुरंत मरे नहीं, क्योंकि उन्हें वरदान था कि वे अपने मृत्यु का समय स्वयं चुन सकते हैं। 58 दिन तक वे बाणों की शैया पर लेटे रहे और पांडवों के राजा युधिष्ठिर को धर्म, न्याय और राजकाज के बारे में ज्ञान देते रहे। जब उत्तरायण का शुभ समय आया, तब उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। इस तरह समाप्त हुई एक ऐसे वीर की कहानी जिसने अपने जीवन को कर्तव्य, वचन और धर्म में समर्पित कर दिया।